Hello बच्चों, let's read the question. The question says, highest boiling point is expected for isooctane, N-octane, 2233 tetramethylbutane and N-butane. क्वेश्चन में ये पूछा कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसमें से किसका होगा, आइसोक्टेन का, एन-ऑक्टेन का, या फिर 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन का, या फिर N-ब्यूटेन का. तो the key concept of this question is boiling point. नाउ पहले हमको जानना होगा जनरली द बॉइलिंग पॉइंट एल्केन का क्या होता है. तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जनरली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन increases increases with increasing number of carbon with increasing number of carbons. नाउ हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्यों होता है. नंबर ऑफ कार्बन्स नॉर्मली increased normally increased branching decreases the decreases the boiling point or intermolecular dispersion force. Intermolecular dispersion force between hydrocarbon molecules. Hydrocarbon molecules. As a result, it takes less energy to overcome these forces. These forces resulting in a lower boiling point. Resulting in a lower boiling point. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पास नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट का जो एल्केन्स का ट्रेंड होता है या फिर उसका जो ऑर्डर होता है वो इंक्रीज करते हैं विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स. जितना नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा. नाउ अगर हम लोग कोई भी हाइड्रोकार्बन पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को फिक्स करके अगर हम लोग ब्रांचिंग को डिक्रीज कर दे, ब्रांच जो होता है उसको अगर हम लोग डिक्रीज कर दे, देन इंटरमोलिकुलर डिस्पर्शन फोर्स
बिटवीन हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिस्पर्शन, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्पर्शन मतलब एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरे मॉलिक्यूल का जो डिस्पर्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, ब्रांचिंग के साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट उसके रिजल्ट क्या होगा, टेक्स लेस एनर्जी टू ओवरकम, उसमें लेस या फिर कम एनर्जी लगेगा ओवरकम, उसको ओवरकम करने के लिए दिस टाइप ऑफ फोर्सेस। ये जो फोर्स जो होता है इसको ओवरकम करने के लिए लेस एनर्जी लगेगा, जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग इससे कॉन्सिक्वेंस यही होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। नाउ कंप्लीट सम मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, आइसोऑक्टेन, आइसोऑक्टेन, और क्या क्या है, एन ऑक्टेन, और क्या क्या है, 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन, और क्या है, और है एन ब्यूटेन। तो हमारे पास चारों के चारों मॉलिक्यूल्स हैं। देन व्हाट इज आइसोऑक्टेन, दिस इज आवर आइसोऑक्टेन स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8। Now, what is N-octane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is our N-octane. What is 2,2,3,3 tetramethylbutane? This is the structure. इसमें क्या है, इसमें है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसको स्केलेटन स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने लिखा है, यह है एन ब्यूटेन का स्केलेटन स्ट्रक्चर। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम दिस अबव स्ट्रक्चर वी कैन सी, फ्रॉम दिस above structure we can see N-butane has lesser number of carbon atoms. N-butane has lesser number of carbon atoms. Hence, it has less boiling point. It has less boiling point. ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। नाउ अमंग अदर्स, बाकी जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है इनमें से ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, ये तीनों में से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या है, फिक्स्ड है, वो है 8। तो हम जानते हैं जिसमें ब्रांचिंग फिर ब्रांच जिसमें ज्यादा होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नाउ इन तीनों में से सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हाइड्रोकार्बन कौन सा है, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग इसमें है 2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन। देखो ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, फिर ये पे ब्रांच, ये पे ब्रांच, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांच है इसमें। तो इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा अमंग दिस थ्री। आइसोऑक्टेन पे क्या है, वन ब्रांचिंग है, बट एन ऑक्टेन में क्या है, एन ऑक्टेन में कोई ब्रांचिंग है ही नहीं। ठीक है, तो जिसमें ब्रांचिंग सबसे कम होता है अकॉर्डिंग टू आवर रूल, दिस रूल क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं एज एन ऑक्टेन हैज नो branching at all, has no branching at all. So it will have higher boiling point than others.
तो कौन से ऑप्शन पे हमारे पास एन ब्यूटेन है, सॉरी एन ऑक्टेन है? ऑप्शन बी इज एन ऑक्टेन. Hope you understood it well. Best of luck.